गाइज हम एग्रोनॉमी में बीज उत्पादन सीड प्रोडक्शन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने देख लिया था बीज और अनाज में मुख्य अंतर क्या है, आनुवंशिक शुद्धता होती है। आज हम पढ़ेंगे बाजरा यानी पर्ल मिलेट के आधार बीज की पृथक्करण दूरी होती है 1600 मीटर। पूसा बीन किसका संशोधित रूप है, मिट्टी संरचना का। गाइज हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ताकि इस क्लास में हम जितने भी सीड प्रोडक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट कर ले। कपास बीज की गैस डिलेंटिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ड्राई HCl। गेहूं में पराग अंकुरण हेतु उत्तरदायी सूक्ष्म पोषक कौन सा है, बोरोन। पौधे में बीज अंकुरण और पुष्पन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, फास्फोरस। गेहूं के बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है, 85%। नारियल में प्रवर्धन केवल किस माध्यम से होता है, बीज के माध्यम से। धान की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा रसायन उपयोगी है, HNO3 व KNO3। मूली की बीज दर है 5 से 11 किलो। गेहूं में एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 63। फ्रेंच बीन के लिए बीज उत्पादन में परागण की प्रकृति क्या, स्वपरागण। हॉरिजॉन्टल प्लेट सीड मटेरियल डिवाइस किस यंत्र में होता है, प्लांटर में। प्रमाणन हेतु धान बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होना चाहिए, 80%। वह न्यूनतम जल अवशोषण क्या कहलाता है जो अंकुरण को प्रेरित करे, क्रांतिक जल विभव। बिडेन पेलोसा में बीज प्रसारण की विधि क्या है, बीज पर चिपकने वाले कांटेनुमा बल। बिडेन पिलोसा में बीज प्रसारण की विधि क्या है, बीज पर चिपकने वाले कांटेनुमा बल। ये आया हुआ है HAU 2020 में। ब्लोटर विधि बीज स्वास्थ्य परीक्षण मुख्यतः किसके लिए होता है, कवक की पहचान के लिए होता है ब्लोटर विधि। बीज सुखाने में टेम्परिंग क्या अर्थ है, सुखाने के चरणों के बीच अल्प विराम। बीज सुखाने में जो टेम्परिंग की जाती है उसका अर्थ है सुखाने के चरणों के बीच में अल्प विराम। ये हरियाणा ADO में आया हुआ है 2022 में। बीज प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है, यानी बीज प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है वो 9 महीने होती है। बीजों के स्टेटिफिकेशन के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है, ABA घटता है और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन बढ़ते हैं स्टेटिफिकेशन के दौरान। सबसे शक्तिशाली सुप्तावस्था तोड़ता कौन सा है, KNO3 सबसे शक्तिशाली होता है जो सुप्तावस्था को तोड़ देता है। कुछ फसलों में एंडोस्पर्म के चारों ओर न्यू सेल्स से बनी पतली परत क्या कहलाती है, पेरिस्पर्म। उदाहरण है सुपारी, काली मिर्च, कॉफी अरेबिका। गेहूं जैसे कुछ घासों में दूसरे बीज पत्र का बीज नुमा अवशेष क्या कहलाता है, एपिप्लास्ट। भौतिक शुद्धता परीक्षण में कौन से उपकरण उपयोग होते हैं, प्यूरिटी वर्क बोर्ड व ऑप्टिकल एड्स व सीड ब्लोटर चलनियाँ आदि। भंडारण के दौरान ऑक्सीजन सांद्रता बढ़ने से जीवनीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवनीयता घटती है। बीज जीवनीयता में जैव रासायनिक परीक्षण कौन सा है, Z2 या गाढ़ा इंडिको कार्मिक व FC परीक्षण। भारत में प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की गई, IARI 1961 में। ये समझ में नहीं आया शायद। बीज जीवनीयता में जैव रासायनिक परीक्षण कौन कौन से हैं, बीज की जो जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए जैव रासायनिक परीक्षण है Z2, गाढ़ा, इंडिको, कार्मिक, FC परीक्षण। ये है जीवनता ज्ञात करने के लिए। सर्वाधिक वसा किस फल के एंडोस्पर्म में पाई जाती है, नारियल में। बीजों में प्राकृतिक अंकुरण अवरोध कौन सा, हार्मोना एब्सिसिक ABA। सर्वाधिक दीर्घ जीवी बीज कौन सा है, कमल। धान में बीज किस दिशा में अंकुरित हो सकते हैं, एनारोबिक दशा में, वायु रहित। बीज अंकुरण में सामान्य तापमान होता है 25 डिग्री। कार्डिनल तापमान होता है अधिकतम, उच्चतम और न्यूनतम तापमान की श्रेणी, यानी अधिकतम और न्यूनतम के बीच की श्रेणी होती है वो है कार्डिनल। बेस तापमान वह तापमान जिसके नीचे अंकुरण आरंभ नहीं होता है। सीलिंग तापमान क्या है, वह तापमान जिसके ऊपर अंकुरण प्रारंभ नहीं होता। मैग्नेटिक स्पेरेटर बीजों को किस गुण के आधार पर अलग करता है, सतह के बनावट के आधार पर। ये क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ भी है। मैग्नेटिक स्पेरेटर बीजों के किस गुण के आधार पर अलग करता है, सतह की बनावट के आधार पर।
सर्क्यूलेटम किस बीज में पाया जाता है? जौ में। टेट्राजोलियम परीक्षण से किस एंजाइम की सक्रियता ज्ञात होती है? डिहाइड्रोजिनेज से। सुनहरे पीले रंग का टैग किस श्रेणी के बीज में दिया जाता है? प्रजनक बीज में। मूंगफली का बीज गुणन होता है 1:8। आलू का कंद वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? भूमिगत तना। बहुबीजी बीज किस फसल में पाया जाता है? सुगर बीट में। अंकुरण की प्रक्रिया आरंभ कराने वाला एंजाइम कौन सा है? जिब्रेलिन। बीज भंडारण अवधि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक या घटक कौन सा? सापेक्षिक आर्द्रता। बीज सैया के निष्क्रमण हेतु कौन सी तकनीक उपयोगी है? सौर्यकरण। कौन सा बीज परीक्षण खरपतवार बीजों व जड़ पदार्थ की जानकारी देता है? शुद्धता परीक्षण। भारतीय अनाज भंडारण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापित किया गया? 1958 में। कौन सा बीज ऊपरी भूमि प्रकार की अंकुरण वाला है? अरिंडी। प्याज में प्रमाणित बीजों में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है? 70%। अरिंडी में माइक्रोपाइल पर स्थित बाह्य उत्पत्ति को क्या कहते हैं? केरेनकल। कपास के रेशे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? टेस्टा के उत्कृष्ट से। हिल्लम क्या दर्शाता है? फ्यूनिकुलस का घाव। तापमान में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी से बीज संघनता क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीज का भंडारण जीवन दोगुना हो जाता है। तंबाकू के बीज प्रकाश में या अंधेरे में बेहतर अंकुरण होता है? प्रकाश में। ISTA नियमों के अनुसार अंकुरण परीक्षण हेतु न्यूनतम कितने बीज चाहिए? 400 बीज। फोटोब्लास्टिज्म किस घटक को कहते हैं? प्रकाश के अंकुरण का सुदृढ़ामा नादम होना, यानी प्रकाश के अंकुरण। फोटोब्लास्टिज्म है कि प्रकाश की ओर अंकुरण होना। निदेशालय बीज अनुसंधान कहाँ स्थित है? महू उत्तर प्रदेश में। निदेशालय बीज अनुसंधान महू उत्तर प्रदेश में है। यदि खेत सिंचित बीज बोया जाए तो SRR पर क्या प्रभाव पड़ता है? SRR घटता है। अनाज फसलों में केंद्रीय बीज उत्पादन की प्रमुख विधि कौन सी? एयर टू रो विधि। कपास में संकर बीज उत्पादन में कौन सी व्यवस्था अपनाते हैं? ब्लॉक सिस्टम कपास में संकर बीज के लिए अपनाते हैं। धान के संकर बीज उत्पादन के लिए कितनी लाइन ब्रीडिंग प्रणालियां अपनाई जाती हैं? 2 लाइन सिस्टम अपनाया जाता है। धान में संकर बीज उत्पादन में क्यों करते हैं? रो पुलिंग। अच्छा सीड सेट तैयार करने के लिए ये करते हैं रो पुलिंग। बाजरा संकर बीज उत्पादन में क्यों अपनाई जाती है? जैकिंग। फूल आने का समय कालीकरण हेतु, यानी धान में तो रो पुलिंग कर जाती है अच्छे सीड सेट कराने हेतु, अच्छा सीड सेट कराने के लिए, और बाजरे में जकिंग की जाती है फूल आने को समकालीकरण हेतु। ग्रो सामान्य किस फसल में किया जाता है? आउट टेस्ट कपास में किया जाता है। कपास के संकर बीज उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? डोक विधि। कपास के संकर बीज उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? कपास का हम संकर बीज उत्पादन करें तो उसमें डोक विधि अपनाई जाती है। बहुरेखीय प्रणाली मल्टी लाइन सिस्टम किस फसल में प्रयुक्त होता है? धान में। स्वैच्छिक पौधे क्या होते हैं? पिछले मौसम के कठोर बीजों से उगने वाले पौधे। फूल आने के लिए फूलगोभी में क्या आवश्यक है? ओवर विल्टिंग। नर बांझपन सर्वप्रथम किस फसल में पहचाना गया? प्याज में। जो पौधा भूमि के नीचे फल बनाता है उसे कहते हैं जियोकार्पिक। बीज का मिट्टी से चिपकना क्या कहलाता है? बायोस्पर्मी। मूंगफली का फल किस प्रकार का होता है? हिस्टेरोजियोकार्पिक होता है। हिस्टेरोजियोकार्पिक का अर्थ है गाइनोफोर द्वारा मिट्टी के नीचे फल का बनना। प्रोटोजियोकार्पिक का अर्थ है जब फूल या फल दोनों मिट्टी के नीचे बने। प्याज के संकर बीज उत्पादन हेतु कौन सी प्रजनक पद्धति प्रयुक्त है? CGMS। प्याज में। गेहूं में बीज सुप्तावस्था किस तापमान पर होता है? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पर। बीज का पासपोर्ट डेटा क्या दर्शाता है? बीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी दर्शाता है। प्रजनक कार्यक्रम में एकल पौधे से प्राप्त बीज के क्या कहते हैं? प्रजनन कार्यक्रम में एकल पौधे से प्राप्त बीज को क्या कहते हैं? प्राइमोडियल सीड कहते हैं। पॉलीभ्रूनिक बीज की प्रकृति क्या है? 100% मातृजन। गेमेटोसाइड छिड़कने से क्या होता है? मादा पुष्पों का निर्माण होता है।
संश्लेषित बीज उत्पादन में परागण हेतु प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ABA। किसी नई किस्म को रिलीज करने से पूर्व कौन सी ट्रायल किया जाता है? एडेप्टिव रिसर्च ट्रायल किया जाता है। बेसिपिटल पुष्पन क्या है? फूल ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं, धान में जैसे एग्जाम्पल। सेंट्रीपेटल पुष्पन क्या है? फूल केंद्र की ओर खुलते हैं, उदाहरण बाजरा। बेसिपिटल तो धान में और सेंट्रीपिटल बाजरा में। एक्रोपेटल पुष्पन फूल नीचे से ऊपर की ओर खुलते हैं, ये हैं तिल में। बेसिपिटल धान में, सेंट्रीपेटल बाजरा में, एक्रोपेटल तिल में। आलू के अंकुरण को रोकने के लिए MH का छिड़काव किया जाता है। फिर है पत्ता गोभी में बोल्टिंग के लिए आदर्श तापमान है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। सूरजमुखी में संकर बीज उत्पादन में A लाइन और B लाइन की उपस्थिति क्या कहलाती है? पोलन सेडर। कृत्रिम बीज का प्राकृतिक भाग कौन सा है? भ्रूण। चारे वाली ज्वार में कौन सा अंग स्थायी रहते हैं? ग्लूमस। ज्वार संकर बीज उत्पादन में जॉनसन घास व चारा ज्वार के प्रदूषण से बचाव हेतु पृथक्करण दूरी है 400 मीटर। मक्का में पृथक्करण दूरी संशोधन हेतु किस सुविधा की अनुमति होती है? अलग पुष्पन तिथियां। ज्वार में प्रमाणित संकर बीज उत्पादन हेतु कितनी बॉर्डर पंक्ति आवश्यकता है? 5 पंक्तियां। मक्का में फसल कटाई के बाद क्या किया जाता है? भुट्टे को रंग के अनुसार छांटा जाता है। कपास का बीज गुणन अनुपात होता है 1:46। प्याज के पौधे में सामान्य रूप से कौन सी विशेषता पाई जाती है? घुटने जैसा मोड़। कपास में पराग की जीवन अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। बाजरा संकर बीज उत्पादन का रोपण अनुपात क्या है? 2:8। बाजरा में सूरजमुखी संकर बीज उत्पादन हेतु अनुशंसित बॉर्डर पंक्तियों की संख्या है 4 पंक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय कपास परामर्श समिति कहाँ स्थित है? रोम में। ट्रांसजेनिक धान किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? IRRI मनीला स्विट्जरलैंड द्वारा विकसित किया गया। गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। कपास में MCU का अर्थ है मैग्ड्रेस कोम्बिडली यूग्रेंडा गोसिपियम हर्बेसियम। उपमा कपास किस प्रजाति की है? गोसिपियम हर्बेसियम। कृत्रिम बीजों को बंद करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? सोडियम एल्जिनेट। सूरजमुखी में कौन सा मॉडल अनुशंसित है? प्रुस्टोवाइट मॉडल। मक्का में पृथक्करण दूरी को किस आधार पर समायोजित किया जा सकता है? बॉर्डर रोज की संख्या के आधार पर किया जाता है। अरंडी में संकर बीज उत्पादन हेतु किस प्रकार की लाइन्स प्रयुक्त होती है? ताप निर्भर लाइन्स। टमाटर में बीज निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? अम्ल विधि। अरहर में संकर बीज उत्पादन में कौन सी ब्रीडिंग पद्धति अपनाई जाती है? GMS। सूरजमुखी में सुप्तावस्था तोड़ने के लिए रसायन इर्थेल। धान में संकर बीज उत्पादन की कौन सी प्रणालियां हैं? PGMS, TGMS और CMS। समान एक रूप पुष्पन के लिए क्या किया जाता है? स्ट्रगल बुआई की जाती है। बाजरा में किस विकार की घटना आम है जो बीज उत्पादन को प्रभावित कर सकती है? टिप स्टेलिटी। संकर बीज उत्पादन खेतों में पूर्ण पेनिकल निष्कासन हेतु कौन सा हार्मोन छिड़का जाता है? जिब्रेलिन हार्मोन। बीज ग्राम की अवधारणा किन राज्यों में अपनाई गई? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। गाजर में भ्रूण रहित बीज पाया जाना किसकी सामान्य विशेषता है? गाजर की। भ्रूण रहित बीज पाया जाना गाजर की। ऑर्किड बीज में पोषक माध्यम में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। आर्किड में बीज सुप्तावस्था व अंकुरण के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? फाइटोक्रोम पिगमेंट। बीज जीवन सीड वाइबिलिटी पुस्तक के लेखक है EH रॉबर्ट्स। बीज अवयव के अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिस्ट्रोलाइसिस। फसलों में बीज में कार्बन मोनोऑक्साइड एकत्रित होकर किस समस्या को जन्म देते हैं? पर्यावरणीय आत्महत्या को। जैव सुरक्षा नियम पहली बार कब तैयार किया गया? 1990 में। भारत में कुल कितनी राज्य फार्म कॉरपोरेशन कार्यरत है? 11। बीज नियंत्रण आदेश का उद्देश्य क्या है? बीज विक्रय हेतु लाइसेंस आवश्यक करना। लेबलिंग क्या है? अनिवार्य प्रक्रिया।
भारत में बीज प्रमाणन की प्रक्रिया स्वैच्छिक। भारतीय बीज प्रमाणन नियम किन नियमों पर आधारित है? OECD नियमों पर। धान बीज अंकुरण परीक्षण में प्रथम व अंतिम गणना किस दिनों पर की जाती है? 5वें और 14वें दिन पर। कपास में खेत निरीक्षण हेतु प्रति गणना पौधे की संख्या कितनी होती है? 250 पौधे। धान में प्रस्तुत नमूना आकार कितना होता है? 400 ग्राम का। ब्लेडिंग में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? पियर्सन स्क्वेयर लॉ का सिद्धांत अपनाया जाता है। बीजों में फेरी परीक्षण क्या किया जाता है? केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला के लिए किया जाता है। बीज स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कौन सा विधि ISTA द्वारा अनुशंसित है? ब्लोटर टेस्ट। फेरिक क्लोराइड परीक्षण किसके लिए किया जाता है? यांत्रिक क्षति के लिए किया जाता है। ओट्स के परीक्षण में कौन सा उपकरण प्रयुक्त है? डी बियर्डर का परीक्षण किया जाता है। सामान्य किस्म के मामले में ब्लीडिंग है अनुमेय। थैंक यू गाइज।